लिए इस्फ़हान जो है इस पे काफ़ी हाई होप्स हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि इस्फ़हान को शुरू से कहा जाता है कि इस्फ़हान निस्फ़ जहान, यानी कि जिस तरह हम लाहौर में कहते हैं ना लाहौर लाहौर है। Good morning and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माई चैनल बीइंग अ ट्रैवलर, जिसके ऊपर मेरी सीरीज़ चल रही है इस वक्त पाकिस्तान से ईरान और टर्की ऑन बसेस। और ईरान का काफ़ी सफ़र हमने स्टार्ट किया था लाहौर से कराची, कराची से चाबहार हमने बॉर्डर क्रॉस किया और वहाँ से हम लोग किश आइलैंड और उसके बाद शिराज़ शहर को एक्सप्लोर करते हुए रात को बैठ गए थे। शिराज़ से हम लोग बस में, क्या कमाल की बस थी, मैं आपको क्या बताऊँ, 7 घंटे का ट्रैवल था और इतनी सस्ती है क्योंकि पेट्रोल बहुत सस्ता होता है यहाँ पे। तो 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी, आलमोस्ट आप यूँ समझ लें को $4-5 की टिकट। और हम लोग ट्रैवल करके सुबह सुबह पहुँच गए हैं इस वक्त इस्फ़हान में। इस्फ़हान में काफ़ी ठंड है और जैसे जैसे अब हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते जा रहे हैं तो ठंड बढ़ती जा रही है। तो एनीवेज़ अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, वॉशरूम वगैरह से थोड़ा फ्री होकर फिर टैक्सी पकड़ेंगे और फिर इस्फ़हान के सिटी सेंटर में जाके हॉस्टल्स देखेंगे। इशू यही है अभी तक ईरान के अंदर के इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, नहीं चल रहा, और जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट और ये वो चीज़ें सर्च करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ आसानी ये है कि पेट्रोल वगैरह इतना सस्ता होता है यहाँ पे कि टैक्सी लिटरली 30-30 किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तानी मुश्किल से 500-600 रुपये इतना बन रहा होता है। तो इसलिए फिर हम टेंशनलेस होकर जो है वो चले जाते हैं टैक्सियों के ऊपर ही। तो थोड़ी देर ज़रा यहाँ पे रेस्ट करके फिर चलते हैं टैक्सी में। ओके जी, तो हमें तकरीबन 30,000 तोमन जो कि 3 लाख रियाल बन जाते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजिंग करेंसी है। अगर मैं आपको डॉलर्स में बताऊं तो ये आलमोस्ट आप यूँ समझ लें $1 की हमें टैक्सी मिली है और हमें ये लेके जाएगी हमारे हॉस्टल, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 किलोमीटर्स दूर है। सुबह सुबह हम देखते हैं हॉस्टल वाले हमें चेक इन करने देते हैं या नहीं, तो वो जल्दी से करके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर फिर हम इस्फ़हान को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मसला ये है कि अब हम जैसे जैसे तेहरान के करीब बढ़ते जा रहे हैं, वो जो हालात ख़राब वाले कुछ शहर हैं, ये उसका शुमार भी इस्फ़हान का आजकल उसमें हो रहा है। तो होपफुली हमें जैसे वही हमें शिराज़ पे जाके देखने को मिला कि वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा बदमज़गी नहीं नज़र आई ओवरऑल पूरे शहर में। आई एम होपफुल कि इस्फ़हान में भी हमें वैसे नहीं मिलेगी। और मेरे लिए इस्फ़हान जो है इस पे काफ़ी हाई होप्स हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि इस्फ़हान को शुरू से कहा जाता है कि इस्फ़हान निस्फ़ जहान, यानी कि जिस तरह हम लाहौर में कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, बड़े फ़ख्र के साथ कि जिन्हें लाहौर नहीं तक क्या जमया नहीं, तो इस तरह ये भी बड़े प्राउडली कहते हैं कि इस्फ़हान निस्फ़ जहान है। तो ये बड़ा पुराना मुहावरा, आज से 30-40 साल पहले, लेकिन अभी देखते हैं कि ये सिटी हमें कितना इम्प्रेस करता है। ऑलराइट जी एवरीवन, हम लोग आ गए हैं इस वक्त इस्फ़हान के बाज़ार के अंदर और हम इनके बहुत ही फेमस जो इनका मैदान है जिसको कहते हैं नक्शे जहान, और वैसे भी जैसे आपको बताया कि इस्फ़हान को कहते हैं इस्फ़हान निस्फ़ जहान। तो हुआ ये कि हम लोग एयरपोर्ट से आए, बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी और आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर इन्होंने हमें हॉस्टल के अंदर ही हमें ब्रेकफास्ट दिया, बड़ा ज़बरदस्त पतली पतली रोटियां और साथ ऑमलेट। उसके बाद हम लोग सो गए, ऐसा सोए कि कोई 4 घंटे बाद आँख खुली। खैर टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी अब हम अपने हॉस्टल से निकलें और हमने करवाई है टैक्सी अब इनकी जो ऐप के थ्रू, इनकी ऐप चलती है स्नैप के नाम से। जैसे हमारी ऊबर या करीम चल रही होती है तो इनकी है स्नैप के नाम से, बड़ी सस्ती, यानी नॉर्मल टैक्सियाँ पहले सस्ती थी, स्नैप के थ्रू मंगवाई है तो वो और सस्ती हो गई है। तो
एनीवेज जैसे जैसे मैं आप चलता हूँ आपको दिखाते जाता हूँ इस्फहान शहर का फर्स्ट इंप्रेशन और यहाँ की गलियाँ और यहाँ के बाज़ार। तो इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं ईरान के शहर इस्फहान के भी सबसे हार्ट के अंदर जिसको कहा जाता है नक्शे मैदान। और इसको चारों तरफ इसके अगर हम देखें तो बाज़ार है। और मज़े की बात यह है कि आज फ्राइडे और फ्राइडे को इनको छुट्टी होती है। मुझे तो लग रहा है पूरा इस्फहान शहर ही यहाँ पर आया हुआ है। और इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं अपने बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए, पिकनिक करते हुए, काइट्स उड़ाते हुए। इस मैदान की जो फेमस होने की जो वजह है वो है हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है शाह मॉस्क। ये शाह मॉस्क है जो बनाई गई आलमोस्ट 16th सेंचुरी के अंदर। और ये पीरियड चल रहा था ईरान में उस वक्त सफ़वी डायनेस्टी का। इधर खड़े होते अभी आपसे बात ही कर रहा था, इधर बहुत ही खूबसूरत पीछे फाउंटेन्स भी चल रही हैं। कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, ये अगर आपको याद होगा कि बड़े सगीर में जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं जो एम्परर था मुग़ल उसके ऊपर हमला किया था, तो तब हुमायूं उधर से बड़े सगीर से भागकर आ गया था यहाँ पर। और यहाँ पे जो इनका सफ़वी डायनेस्टी का बादशाह था उस वक्त शाह अब्बास I, उसने पनाह दी थी हुमायूं को। और फिर इधर काफ़ी साल क़याम करने के बाद दोबारा हुमायूं ने अपनी फ़ौज बनाई थी और फिर दोबारा जाके बड़े सगीर में अपनी जो है वो ताकत वापस ली थी। तो अभी शाम होने को है, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। चारों तरफ जो आपको मेरे इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो यहाँ का बाज़ार है। बाज़ार में मैं आपको फिर बाद में लेके जाऊँगा। इससे पहले कि लाइट कम हो जाए हम अपनी शाह मॉस्क की खूबसूरती देखते हैं अंदर। और इसकी मॉस्क की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जो टाइल्स मोज़ैक टाइल्स लगी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की। मेरा ख्याल है अंदर जाके आपको पहले दिखाता हूँ फिर आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स बताता हूँ। ओके जी, ओवरऑल वैसे तो इस मॉस्क को बंद कर दिया गया था, शाम हो चुकी थी, बट हमने इनको अपना इंट्रोडक्शन करवाया थोड़ा सा वीडियो का और पाकिस्तानी होने का, तो स्पेशल इन्होंने परमिशन हमें लेके दी है। थैंक यू सो मच हमें अंदर इजाज़त के लिए। मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी खूबसूरती से ये मस्जिद बनाई गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिज़र्व हुई है। हमारी ये 400 साल पुरानी मस्जिदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़स्ता हालत में आपको नज़र आती हैं, लेकिन ये उसी ज़माने की मॉस्क है। आप चेक करें कि एक एक टाइल, एक एक काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज शायद ये मस्जिद बनाई गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
أشهد أن محمدا رسول الله। जी नमाज और अज़ान का जो टाइम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही नमाज़ का टाइम होता है तो तब बिल्कुल ओपन हो जाती है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। नॉर्मली अगर आप नमाज की टाइमों के अलावा आते हैं तो आपको तकरीबन आपको कोई $4 से $5 आपको फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि हमें देनी पड़ी थी। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर, जिसके ऊपर मेरी चल रही है रोड ट्रिप फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान एंड देन ईरान टू टर्की। इस्फहान शहर की हम यहाँ पे आज काफ़ी हिस्टोरिकल जगह देखेंगे और साथ साथ इनके शहर की खूबसूरती मैं आपको दिखाऊंगा। क्या क्या इनके लोकल खाने हैं वो भी आज हम मज़ीद ट्राई करेंगे। जल्दी से मैंने अभी टैक्सी बुला ली है स्नैप ऐप इनकी यूज़ करके, तो जैसी टैक्सी आती है हम उस पर बैठ के अपने फ़र्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं और फिर हम वॉकिंग करते हुए इनकी मज़ीद जगहों को आज एक्सप्लोर करेंगे। इस्फहान शहर की एक बहुत ही ज़बरदस्त और हिस्टोरिकल जगह के ऊपर। इस जगह का और इस पैलेस का नाम है चहल सतून पैलेस। अगर आप इधर यहाँ पर आएँ तो इसकी एंट्री फ़ीस पाकिस्तानी आलमोस्ट कोई 700-800 रुपया है। लेकिन अगर आप इसकी जो फेमस होने की जो इसका नाम है चहल सतून, उसकी वजह पूछें तो चहल कहा जाता है फ़ारसी में 40 को, और सतून जैसे हम सतून और उर्दू में भी कहते हैं पिलर्स को कहा जाता है। इसकी बिल्कुल एंट्रेंस पे अगर आप देखें तो आपको 20 पिलर्स वुड के नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप नाम देखें तो उसमें 40 सतूनों का जिक्र है। वो इस तरह है कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा तालाब है, और तालाब के एंड पे अगर आप देखें तो इन सारे 20 के 20 पिलर्स का जो अक्स है
वो उस तालाब के अंदर नज़र आता है। तो 20 ओरिजिनल और 20 उसका जो अक्स है, जिसकी वजह से इसको फिर चहल सतून कहा जाता है, यानी 40 सतूनों वाला पैलेस। अब इस पैलेस की बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हमारे बड़े सगीर के पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, जब हुमायूं बादशाह मुग़ल एम्परर, जब उसके भाइयों ने उसके ऊपर हमला किया, शेरशाह सूरी और हुमायूं के भाइयों ने जब उसके ऊपर अटैक किया, वो अपनी जान बचाता हुआ ईरान आ गया। ईरान क्योंकि उसका ननियाल था हुमायूं का, और उसका कज़न था मासब जो कि सफ़वी डायनेस्टी का दूसरा किंग था, उस वक्त उसकी यहाँ पे हुकूमत थी। ये पैलेस वो पैलेस है जहाँ पे हुमायूं को रिसीव किया गया। इस पैलेस के अंदर अगर आप अंदर जाके देखें तो वहाँ पे पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई है, जो कि जिसके नीचे ईरान की गवर्नमेंट ने स्पेशल लिखा हुआ है कि ये जो पिक्चर है ये स्पेशल ट्रू डिपिक्शन है इस पूरे हॉल की, जब हुमायूं यहाँ पर आया था। और जो तमसब उसका कज़न था एज अ रूलर ऑफ द किंग, यहाँ का जो बादशाह था, उसने हुमायूं को यहाँ पे रिसीव किया और 10 साल हुमायूं ने ईरान के अंदर गुजारे। इस्फहान शहर क्योंकि उस ज़माने में यहाँ का कैपिटल हुआ करता था। और मेरे से अगर आप पर्सनल पूछे, मैं जब से ये शहर फिर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, मुझे लाहौर की टच आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह जगह जगह पे, जिस तरह लाहौर में मुगलिया सल्तनत के दौरान बाग बनाए गए बड़े बड़े और फिर पैलेसेस और मस्जिदें बनाई गई, वैसे ही मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही। रॉयल पैलेस के अंदर ये जो पिक्चर है, इसके बारे में इन्होंने स्पेशली बताया हुआ है कि ये वो वाहिद पिक्चर है जो बिल्कुल ट्रू डिपिक्शन है उस ज़माने की, जब मुग़लों का जो एम्परर था हुमायूं, वो वहाँ से भाग कर आया। और ये था इसी का कज़न जिसकी यहाँ पे हुकूमत थी और जिसका नाम था शाह तमस्सब। और अगर आप देखें कि साइडों पे जितने भी ये लोग खड़े हैं, इनकी सारी वो मुग़लों की जिस तरह टोपियाँ हुआ करती थी बिल्कुल वैसे हैं। और इस साइड पे जो लोग खड़े हैं वो हैं वो लोग जो कि ईरानी कल्चर के थे। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि इस पिक्चर के अंदर जितनी रियलिटी है कि एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों के ड्रेस हुआ करते थे, ऐसे ही बर्तन हुआ करते थे, जो यहाँ पे ईरानी कल्चर दिखाया गया और यहाँ पे इंडिया से जो मुग़ल एम्परर्स आए थे उनका वो कल्चर दिखाया गया। चहल सतून से थोड़ी सी वॉक करने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में से चलते हुए आए हैं। और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को कहा जाता है हश्त बहिश्त पैलेस। अगर आप इल्मी किताबी हैं तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा हश्त बहिश्त किताब के नाम से, लेकिन इस बिल्डिंग को हश्त बहिश्त इसलिए कहा जाता है, हश्त का मतलब होता है 8 और बहिश्त का मतलब होता है जन्नत। तो इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 8 कमरे बने हुए हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। और इन 8 कमरों की बेस के ऊपर इनको 8 जन्नतें या 8 पैराडाइज से तशबीह दी गई है, जस्ट बिकॉज के उन्होंने इन कमरों को इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको पिछले पैलेस के अंदर जो उनकी बिल्डिंग्स के अंदर पेंटिंग्स और उनकी शीशे की मीनाकारी दिखाई, एग्जैक्टली सेम आपको इस बिल्डिंग में भी नज़र आती है। अभी मैं अंदर नहीं जा सकता, इन्होंने शीशे वगैरह लगाए हुए हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर खड़े होकर हमें कुछ क्लोजअप शॉट्स अगर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही रॉयल गोल्डन कलर आपको ब्लू ग्रीन वो नज़र आएंगे। और बेसिकली ये बिल्डिंग हुआ करती थी जब जितने भी रॉयल एम्परर्स और किंग्स वगैरह आया करते थे उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे जितनी भी अभी तक मैं इस्फहान शहर के अंदर बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इनकी जो ममासलत है, जो सिमिलैरिटी है वो नज़र आ रही है मुग़ल आर्किटेक्चर की जो हमें हिंदुस्तान में देखने को मिलती है, चाहे वो लाहौर का किला हो या वो दिल्ली का किला हो या मुग़ल आर्किटेक्चर से रिलेटेड उनकी कोई भी और बिल्डिंग्स हों। उसकी वजह ये है कि जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ईरानियन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के, इसलिए जितनी भी बिल्डिंग्स बना करती थी हिंदुस्तान के अंदर उस दौर के अंदर, वो सारी बिल्डिंग का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर हमेशा पर्शियन आर्किटेक्ट आके डिज़ाइन किया करते थे। तो जितनी भी इनकी छतें हैं, पेंटिंग्स हैं और वो सब कुछ है, वही चीज़ कॉपी आपको नज़र आती है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जितने भी मुग़ल एम्परर्स की बिल्डिंग्स हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इसके चारों
चारों तरफ रॉयल गार्डन है और इसके साइड पे चारबाग स्ट्रीट भी है। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं और इस्फहान की जो चारबाग स्ट्रीट है थोड़ी सी वहाँ पे वॉक करते हैं। कुछ हमें थोड़ी सी भूख भी लगी है, कुछ थोड़े से स्नैक्स वगैरह भी खाते हैं और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद चलेंगे इस्फहान की नेक्स्ट जगह के ऊपर। तो आइसक्रीम खाने के बाद और पैलेस देखने के बाद हम लोग आ गए यहाँ की फ़ेमस चारबाग स्ट्रीट। दरमियान में बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट बनी हुई है और साइडों पे दोनों तरफ बाज़ार है, जैसे हम पहले शिराज़ के शहर में भी देख के आए हैं और हमने ग्रैंड बाज़ार में भी देखा था। तो सुबह सुबह थोड़ी सी रौनक यहाँ कम है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शाम को यहाँ पे कितना हल्ला गुल्ला और कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग होती होगी, क्योंकि इसमें अगर आप दोनों तरफ मेरे देखें तो बड़े ही ज़बरदस्त स्नैक्स और कैफ़े बार्स और फूड आउटलेट्स बनी हुई हैं। और अगर आप मेरे पीछे भी देखें यहाँ पे तो हर तरफ आपको स्ट्रीट के अंदर चेयर्स और टेबल्स वगैरह लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो बड़ी ही हैपनिंग जगह है इस्फहान की और कह सकते हैं कि ये इस्फहान की एक अच्छी जो लाइवली स्ट्रीट है, ये वो जगह है। चारबाग स्ट्रीट से डोनर और शवारमा लेने के बाद हम लोग अब आ गए हैं इस्फहान में एक बहुत ही खूबसूरत COC पुल कहते हैं इसको, COC पोल। तो बेसिकली सी कहते हैं 30 को और से कहते हैं 3 को, यानी 33 ब्रिजेस, तो 33 आर्चेस। तो जितने भी आप ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं ये 33 आर्चेस हैं, जो कि यहाँ पे कभी किसी ज़माने में दरिया गुजरा करता था और अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पीछे दरिया जो है वो सूख गया हुआ है। और यहाँ पे इन सब आर्चिज़ के नीचे लोग अब पिकनिक मनाते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट आर्चिज़ के ऊपर बैठ के पिकनिक मना रही हैं, खाने शाने खा रही हैं। आज है भी सैटरडे का दिन, तो शायद छुट्टी की वजह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। नीचे जो है लोग पिकनिक मना रहे हैं और ऊपर से गुजरने की जगह है। ले जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इस्फहान का आखिरी पॉइंट देखने के लिए, विच इज़ कॉल्ड माउंट सोफे। और पीछे मेरे ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसको कहते हैं माउंट सोफे, और बड़ा ही ज़बरदस्त ये ग्रीन गार्डन बना हुआ है जिस पे आप हाइक करके ऊपर जाते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना ऊपर जा सकते हैं हम जाएं, ताकि पूरे इस्फहान शहर का यहाँ से जो व्यू आता है वो हम देख सकें, प्लस सनसेट के बाद जो लाइटिंग वगैरह जलती है वो देखें, आपको भी साथ दिखाएं। आज एक साथ ऊपर चलते हैं, हाइक करते हैं और देखते हैं कैसे व्यूज़ आते हैं। पॉइंट पे
आके बैठ गए हैं जहाँ पे ग्रीन ग्रास का हाईएस्ट पॉइंट आता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको वो माउंटेन का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़बरदस्त विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो कि ये पीछे मेरे दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं उसके बगैर आपको पूरा शहर नज़र आए। यहाँ से भी नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दरख्तों में शहर छुप रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ा सा लेट आए हैं, हमें 1 घंटा पहले आना चाहिए था, बिकॉज़ हाइक बहुत ज़्यादा लंबी है। ऑलमोस्ट वो कह रहे हैं कि 1 से सवा घंटा आपको लग जाता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम अगर ऊपर जाएंगे तब तक वो सनसेट हो जाएगा, बल्कि ऑलमोस्ट हो ही गया हुआ है। तो आई वुड से कि ये बेस्ट जगह है अगर आप इस्फहान आएँ, जब भी आएँ ये माउंट सोफ़ा को कभी भी मिस ना करें। और मुझे लगता है कि ये ईरान का मेरा सफ़र जो है एक दफ़ा फिर दोबारा होगा, और मैं दोबारा इस जगह पे आऊँगा, और जब तक मैं हाइक करके टॉप पे नहीं चला जाता मेरा जो है वो मज़ा पूरा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मैं ईरान आऊँगा ज़रूर, और तब मैं ये वाली हाइक करूँगा और आपको भी ऊपर से नज़ारे दिखाऊँगा। अभी बस इसका सनसेट देखते हैं, और उसके बाद हमने वापस अपने होटल जाना है, बैग पैक करना है, और फिर हम लोग चले जाएँगे किसी दूसरे शहर में। आई होप आपको अभी तक मेरा ईरान का सफ़र पसंद आ रहा होगा। आपको पता है सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान से ईरान, और फिर ईरान से हमने जाना है इसके बाद टर्की, और सारा हमारा जितना भी सफ़र है ये हमारा रोड ट्रिप है। अभी तक ईरान में ऑलमोस्ट हमें 8 दिन हो चुके हैं, 4-5 शहर में फिर चुका हूँ। आपने मेरे ख्याल 3 से 4 एपिसोड देख चुके होंगे। मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें आप देखेंगे ईरान का एक और शहर।